हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वीडियो। ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने शायद ही पढ़ा होगा, बट इससे कैट पहले भी पूछ चुका है। 2022 में एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। बट दिस इज अ ग्राफिकल अप्रोच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन लुक एट द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वन और ये क्वेश्चन टू। ठीक है, आप एक बार पढ़ लो, फिर मैं इसका बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ कि कहाँ से आया, एक्चुअली है क्या। ठीक है। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। ठीक है, चलो। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ये दिखता कैसे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स का पावर टू है। दैट मीन्स इसके दो रूट्स होंगे, टू रूट्स। ठीक है, लेट दैट बी एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक है। अब दो रूट्स का मतलब क्या होता है कि आप जब इस इक्वेशन पे एक्स के जगह एक्स वन वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो। सिमिलरली, आप x की जगह आप जब x2 पुट करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही मतलब होता है। तो इसके अलावा आपने और क्या पढ़ रखा है। सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 इंटू x2 इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है। एंड और तीन कंडीशन भी पढ़ा है हमने। रूट्स आर रियल एंड, बस रियल। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट ये कब होता है, जब d ग्रेटर देन जीरो होता है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल ये कब होता है, जब d इक्वल टू जीरो होता है। रूट्स आर इमेजिनरी ये कब होता है, जब d लेस देन जीरो होता है। और d को हम लोग क्या बोलते हैं, d इज डिस्क्रिमिनेंट। d का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस देखो। ये जो है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब इक्वल टू जीरो है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर इक्वल टू जीरो नहीं है, लेट सपोज दिस इज ग्रेटर देन जीरो, देन दिस इज एन इन इक्वेशन। इन इक्वेशन, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। इनइक्वालिटी होता है ना, इनइक्वालिटी वही। अगर लेस देन जीरो है तो भी ये इन इक्वेशन है। बट जब ये इक्वल टू जीरो होता है देन इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां पे आपको क्या मिलेगा, टू रूट्स, वेदर दोस टू रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इक्वल और इमेजिनरी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू विल एग्री। और y की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एफ एक्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि वॉट एवर वैल्यू यू विल पुट फॉर x, यू विल गेट अ सर्टेन वैल्यू फॉर y। और जब y का वैल्यू जीरो है देन दैट इज द रूट। y इक्वल टू ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी एक्स वन प्लस सी, सिंस एक्स वन इज अ रूट तो ये जो है ये इक्वल टू जीरो आएगा। तो उस पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू जीरो होगा। दैट मीन्स एक पॉइंट आपको इस ग्राफ पे ऐसा मिलेगा, एक्स वन कॉमा जीरो। सिमिलरली, अभी ग्राफ के ऊपर आते हैं। ठीक है, अभी आप बस इतना याद रखो कि when I will put x1 in this equation I will get y equal to 0. When I will put x2 in this equation I will get y equal to 0. ठीक है, अभी इतना तक याद रखते हैं। आई होप y और x आपको पता है। मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कैसे करते हो, x का एक वैल्यू पुट करते हो और y का एक वैल्यू पुट करते हो। लेट दिस बी वन, लेट दिस बी टू। तो ये क्या होता है, ये वन कॉमा टू होता है। मैं उसी का बात कर रहा हूँ। ठीक है, if you are putting in this equation in place of x, if I am putting x1 I will get y equal to 0, and in place of x2 and if in place of x if I put x2 I will get y equal to 0। ठीक है, बस इतना। अब अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। ठीक है, और उसके लिए आपको ये याद रखना है, ये तीन कंडीशन।
डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो। आई होप अप टिल दिस पॉइंट यू आर विथ मी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली आया कहाँ से? एक आपने पढ़ा होगा फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है दैट बेसिकली डील्स विद ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ से डील करता है वो। और फंक्शंस में भी एक और चैप्टर होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, जहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ पढ़ते हैं एक्स टू द पावर एन, फिर एक्स के पावर पे कुछ भी हो सकता है, टू थर्ड हो सकता है, रैंडम कुछ भी हो सकता है, थ्री हो सकता है, फिर उसके ऊपर इक्वेशन बनता है। दैट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के बाद एक ऐसा चैप्टर आता है जहाँ पे एक्स का पावर हम लोग सिर्फ टू ही पढ़ते हैं। दैट इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का चैप्टर। पॉलिनोमियल में जब हम लोग स्पेसिफिकली एक्स टू द पावर टू पढ़ते हैं, देन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, ठीक है। अब सिंस दिस कम्स अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कम्स अंडर फंक्शंस, तो आपने जितना भी ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, y इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, लेट सपोज a एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स एस क्यूब प्लस सी, ठीक है। ये कुछ भी टाइप का ऐसे अगर रैंडम चीज है जहाँ पे x का कोई भी रैंडम पावर है, ठीक है, दिस विल ऑलवेज फॉर्म अ ग्राफ। आप नहीं तो गूगल में ग्राफ का प्लॉट करके देख लेना, हर एक चीज के लिए आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। वो रैंडम कुछ भी ग्राफ हो सकता है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका ग्राफ पैराबोला ही होता है। पैराबोला क्या होता है, ऐसा होता है कुछ, अपवर्ड यू, ठीक है। अपवर्ड यू होता है, ऐसा शेप ही दिखता है, या तो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। ये इक्वेशन का ग्राफ, अगर एक्स टू द पावर टू है ना, मैक्सिमम वैल्यू एक्स टू द पावर टू, तो ग्राफ या तो आपको ऐसे अपवर्ड यू दिखेगा या इन्वर्टेड यू दिखेगा। इसका नेचर ऐसा ही होता है। सो पहला चीज क्या है, अब हमें क्या याद रखना है? अब हमें ये याद रखना है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है। अभी जो भी मैंने इसके पहले जो भी बताया, दैट इज बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, वो समझाने के लिए बताया। बट अभी इसके बाद से जो भी डिस्कस करेंगे, दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये तो ऐसे दिखेगा या ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अब आता है एक्चुअल तीन टाइप के ग्राफ होते हैं। मैं तीन टाइप के ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। एक कुछ ऐसा, एक जो जस्ट टच करेगा, और एक जो टच नहीं करेगा, ठीक है। दीज थ्री ग्राफ्स आर ग्राफ्स ऑफ व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आप देखो एक्स और वाई, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू पुट करोगे, आपको वाई का एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला ग्राफ को देखो, यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, ठीक है। अगर दो जगह कट कर रहा है, लेट दैट पॉइंट बी एक्स वन, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे वाई का वैल्यू जीरो होगा। लेट दिस पॉइंट बी एक्स टू, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई इज ऑलवेज जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स वन एंड एक्स टू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, मतलब एक्स वन एक्स टू से पहले है, ठीक है। सो एक्स वन एंड एक्स टू आर डिस्टिंक्ट। और एक्स वन को आप कुछ मतलब नंबर भी दे सकते हो, लेट सपोज एक्स वन इज इक्वल टू वन, और एक्स टू लेट सपोज इज इक्वल टू थ्री। तो मैं इसको कुछ एक पर्टिकुलर नंबर भी दे सकता हूँ, दैट मीन्स इज द रियल नंबर। तो दिस ग्राफ इज फॉर डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इन डी ग्रेटर देन जीरो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल मतलब एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एंड रूट्स आर डिस्टिंक्ट। अब ये देख लो, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। ये किसका कंडीशन है, डी ग्रेटर देन जीरो। फिर यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टच कर रहा है, ठीक है। दिस इज फॉर डी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे आपको कितने रूट्स मिलेंगे, रूट तो आपको दो मिलेंगे, ठीक है। लेट सपोज दिस रूट बी इक्वल टू थ्री, ठीक है। रूट तो आपको दो ही मिलेंगे, बट दोज टू रूट्स विल बी सेम, मतलब थ्री कॉमा थ्री मिलेगा, ठीक है। दोज टू रूट्स आर थ्री एंड थ्री। यहाँ पे यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है ये ग्राफ, मतलब आप यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, आपको वाई कभी जीरो नहीं मिलेगा। जब वाई कभी जीरो नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आई विल नेवर गेट अ रूट। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर डी लेस देन जीरो। आई होप ये आपको अब इसका सिग्निफिकेंस पता होगा, कि हम जो पहले कंडीशन पढ़ते हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट,
इस वाले के लिए रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इस वाले के लिए रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी कब होगा? जब ये कट ही नहीं करेगा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को। रूट्स इक्वल कब होगा? जब सिर्फ टच करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। और रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगा? जब ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। आई होप यहां तक यू आर विथ मी, ठीक है। अब देखते हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, नेचर ऑफ ग्राफ। या तो ये ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब ये कौन बताएगा कि या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा? देखो, ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, ये ए, अगर ए आपका ग्रेटर देन जीरो है तो ये अपवर्ड वाला ग्राफ होता है। ए ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे हर जगह ए ग्रेटर देन जीरो होगा, हर जगह। ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब ही है ये वाला ग्राफ, मतलब पैराबोला मेरा अपवर्ड यू रहेगा, ठीक है। और ये वाले के लिए क्या होगा? ए लेस देन जीरो, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब ए लेस देन जीरो के लिए बना लेते हैं हर एक केस के लिए। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। रूट्स अगर रियल है और डिस्टिंक्ट है तो ग्राफ क्या करेगा? एक्स एक्सिस को कट करेगा दो जगह, तो ये ऐसे हो जाएगा, एक और दो। अब उल्टा है इसलिए ए लेस देन जीरो, और रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स डी ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली सिर्फ टच करा दो एक जगह, ए लेस देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है ये कट ही नहीं करेगा। इन दिस केस डी इज लेस देन जीरो एंड ए इज ऑल्सो लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये है पहले आपके नेचर ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, ये ऐसे होता है। एक बार इसको अच्छे से देख लो, पॉज करके खुद से आप एक बार कॉपी में बना लो। उसके बाद अब आते हैं एक्चुअल, ये लोग ये कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम में टेस्ट कैसे करते हैं। इसको ये लोग प्रॉब्लम में टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं जो भी एग्जांपल दूंगा ना, जो भी मैं एग्जांपल दूंगा ए ग्रेटर देन जीरो के लिए दूंगा, ठीक है। दैट मीन्स अपवर्ड वाला ग्राफ। तो चलो इसको देखते हैं। आपने बचपन में ये कर रखा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स और वाई। आपको बोला होगा आप लोग प्लॉट करो 1,2, 2,3 प्लॉट करो, तो आप लोग कैसे करोगे? एक्स सपोज 1 2 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। वाई भी लेट सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आप प्लॉट कैसे करते हो? पहले आप एक्स में 1 देखते हो, फिर वाई में 2 देखते हो, फिर एक्स में फिर 2 देखते हो, वाई में फिर 3 देखते हो, ठीक है। तो ऐसे अगर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए, ऐसे अगर मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करोगे। तो ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलता है? एक कर्व मिलता है। तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जैसे पॉइंट्स प्लॉट करते जाओगे, ये वो मैं बोल रहा हूँ ग्राफ आता कहाँ से है, ठीक है। हमने तो बोल दिया कि पैराबोला होता है, बट वो आता कहाँ से है? आप एक्स का वैल्यू पुट करते जाओ, कॉरस्पॉन्डिंगली आपको वाई का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर ऐसे करके ऐसे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। एक्स का रैंडम वैल्यू आप पुट करते जाओ, वाई का आपको उसी अकॉर्डिंग रैंडम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। बट एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या दिखेगा? पहले ये नीचे जाएगा, फिर ये दो जगह कट करेगा, फिर ये ऐसे ऊपर आते जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफ बनता है। तो अब अगर मैं आपको सिर्फ ये ग्राफ दे दूं और मैं आपसे पूछूं कोई x इक्वल टू, लेट सपोज दिस इज 2, तो x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू क्या होगा? आप क्या करोगे? 2 से आप एक स्ट्रेट लाइन ऊपर ड्रॉ करोगे, तो ये ग्राफ को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन y एक्सिस पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर वहां पे आप ये देखोगे, ये होगा लेट सपोज दिस इज 3, तो आप क्या बोलोगे? x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू कितना है? 3 है। दैट मीन्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा x इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू दे रहा है? 3 दे रहा है। एट x इक्वल टू 2, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर लेट सपोज ये पॉइंट लेट सपोज 5 है, ठीक है, तो मैं आपसे अगर पूछूं x इक्वल टू 5 पे y का वैल्यू कितना होगा, तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्या पॉइंट है, फिर आप कॉरस्पॉन्डिंगली y एक्सिस में चेक करोगे ये कहाँ पे आ रहा है, तो दिस लेट सपोज इज -2। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे? f ऑफ 5 इक्वल टू -2, ठीक है।
तो देखो इस पॉइंट पे आपको y का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, इस पॉइंट पे आपको y का वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस आपको बस ये चेक करना है कि x इक्वल टू एट अ पर्टिकुलर वैल्यू y का पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको एकदम एग्जैक्टली समझ में आया है। अब आते हैं, सब कुछ कंबाइन करते हैं, सब कुछ अब कंबाइन करते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको ये दे दिया, अब मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको ये ग्राफ दे दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग ये लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन ही लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x-3 और x-2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2, 3, ये दो रूट्स है आपके, और ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 मेरा यहाँ पे होगा और x इक्वल टू 3 मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ये मेरा ग्राफ है ऐसा, एक रूट मेरा यहाँ पे हो रहा है, एक रूट मेरा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, x इक्वल टू 1 कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 1 मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे। x इक्वल टू 1 पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये क्या है, ये तो y पॉजिटिव एक्सिस पे है, दैट मीन्स f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछूं x इक्वल टू 4 पे क्या वैल्यू है, तो आप फिर से एक स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 4 पे ड्रॉ करोगे, फिर आप कॉरस्पॉन्डिंगली y एक्सिस पे चेक करोगे, तो ये भी आपको y पॉजिटिव में ही मिलेगा। तो फिर आप क्या बोलोगे, f ऑफ 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं x इक्वल टू 2.5, x इक्वल टू 2.5 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये दो रूट के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, y नेगेटिव पे मिल रहा है, दैट मीन्स f ऑफ 2.5 इज नेगेटिव, ठीक है। ये है इसका सिग्निफिकेंस, कि कोई भी दो रूट के बीच में x का अगर कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, एफ एक्स वहां पे ऑलवेज लेस देन 0 ही होगा। किस केस के लिए, जब मेरा ग्राफ ऐसे है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अगर a लेस देन 0 होगा तो आप खुद ही इमेजिन करो, ये ऐसा है, ये दो रूट है, ये 2 ये 3, 2 और 3 के बीच में कोई भी x का वैल्यू ले लो, वहां पे सारे क्या मिलेंगे आपको, y के वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे। उसके बाहर आप कुछ भी ले लो, आपको हमेशा नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है। अब यूटिलाइजिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, यूटिलाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अब आप ध्यान से पढ़ो, जो भी मैंने बताया, जितना भी मैंने बताया, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ो, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज उसने क्या दे दिया, एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू लेस देन 0, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहा है, एफ ऑफ पी पे एक पर्टिकुलर वैल्यू, लेट सपोज ए आया है, ठीक है। मतलब ए आप कुछ भी ले लो, +2 ले लो, चलो +2 ले लेते हैं, ठीक है। और एफ ऑफ क्यू पे लेट सपोज वैल्यू बी आया है, इसको -1 ले लो, ठीक है। अब जब इन दोनों को ये प्रोडक्ट कर रहा है ना, तो प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है, प्रोडक्ट लेस देन 0, दैट मीन्स +2 इंटू -1, -2 आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज डेफिनेटली लेस देन 0, ठीक है। ये मतलब ये बोलना चाह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट ऑफ टू वाई का वैल्यू, दैट मीन्स ए इंटू बी लेस देन 0। और ये आपको पता है इनइक्वालिटी से, कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते और दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। वन हैज टू बी पॉजिटिव, वन हैज टू बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव, ठीक है। बस इतना और इन्फॉर्मेशन लगाना है। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर एक्स का वैल्यू दो रूट के बीच में है, तो वहां पे मेरे को वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा। अगर ग्राफ ऐसा हो तो इन दोनों के बीच में y का वैल्यू नेगेटिव, और इसके बाहर y का वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये +2 आ रहा है और ये -1 आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो,
तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो आप डेफिनेटली आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि P हो सकता है ये रूट के बाहर हो, Q हो सकता है रूट के इन दोनों रूट के बीच में हो, या उल्टा भी हो सकता है, Q इन दोनों रूट के बाहर हो और P इसके अंदर हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं एग्जैक्टली एग्जाम कंडीशन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे। एक बार रिकॉल कर लो सब कुछ क्वेश्चन पढ़ने से दोबारा पहले, ठीक है। पॉज दिस वीडियो, रिकॉल एवरीथिंग। अगर दोबारा देखना है तो आप वीडियो को आप यहीं पॉज करो, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है। क्योंकि अब जो हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे एग्जाम टाइम में जैसे अप्रोच करना वैसे करेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपको सिर्फ एक बार ग्राफ बनाना है एंड यू हैव टू यूज योर अंडरस्टैंडिंग जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट ए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, हर एक चीज का सिग्निफिकेंस अब एकदम क्लियरली चमकेगा आपको। ए ग्रेटर देन जीरो मतलब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ग्राफ कुछ ऐसा होगा अपवर्ड वाला। ठीक है, फर्दर पी क्यू आर रियल नंबर्स सच दैट पी लेस देन क्यू लेस देन आर, मतलब अगर P यहाँ पे है तो Q यहाँ पे होगा, R यहाँ पे होगा, नंबर लाइन। इट इज नोन दैट एफ पी इंटू एफ क्यू लेस देन जीरो, मतलब x इक्वल टू पी पे एफ पी मिलेगा मेरे को, x इक्वल टू क्यू पे एफ क्यू मिलेगा मेरे को, और x इक्वल टू आर पे एफ आर मिलेगा मेरे को। ठीक है, अब जब दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो लेस देन जीरो आ रहा है। सिमिलरली एफ क्यू इंटू एफ आर कर रहा हूँ तो भी लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, नाउ इफ m and n आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये क्या बोल रहा है, m और n रूट्स ऑफ द इक्वेशन है किसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सच दैट m इज लेस देन n। दैट मीन्स क्या, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ग्राफ बना लो। a ग्रेटर देन जीरो से क्या क्या पता चला मेरे को, अपवर्ड पैराबोला होगा। टू रूट्स एंड m लेस देन जीरो से क्या पता चला, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दैट मीन्स ग्राफ मेरा कुछ ऐसा ही बनेगा पक्का, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। दैट मीन्स m इज ओवर हियर, n इज ओवर हियर, इतना बन गया। ठीक है, अब पी क्यू आर को देखना है, पी क्यू आर कहाँ पे रखना है मेरे को। देखो पहले आएगा पी आएगा, फिर आएगा क्यू ओ, फिर आएगा आर। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर पी और क्यू दोनों यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, दोनों पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो नॉट लेस देन जीरो। तो ये ओनली कंडीशन क्या है कि पी मेरा एम के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और क्यू मेरा एम और एन के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो एफ पी पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा यहाँ पे कहीं पे, और क्यू पे नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब एफ पी इज पॉजिटिव, एफ क्यू इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आपको नेगेटिव मिल रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यस दिस इज सेटिस्फाइड। अब क्यू इंटू आर, एफ क्यू इंटू एफ आर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एफ क्यू, दिस इज नेगेटिव। अब एफ आर इंटू एफ क्यू लेस देन जीरो, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लेस देन जीरो होगा। तो आर शुड बी ओवर हियर, आर शुड बी ओवर हियर। तो मेरे को एफ आर मेरे को कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ग्राफ के ऊपर। तो ये बन गया मेरा एग्जैक्टली exactly। पी मेरा यहाँ पे है, एम मेरा यहाँ पे है, क्यू मेरा एम और एन के बीच में है, और आर कहाँ पे है, एन के बाहर है। तो द आंसर क्या है, पहले पी आएगा, फिर एम आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा। बस आपको सिर्फ ये नंबर लाइन पे प्लॉट करना था, पी एम क्यू एन आर, और कुछ नहीं। और ये आपको अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगा, ये ग्राफ से ही मिलेगा। इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है करने का। ठीक है, सो यू हैव टू बी सुपर कंफर्टेबल एंड सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट द ग्राफिकल अप्रोच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, और अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझा है, ठीक है, तो आप ये 1 मिनट में कर लोगे ये क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली यू हैव टू लीव इट। तो मैं आपको अच्छे से फिर ग्राफ बना देता हूँ। अल्टीमेटली दिस शुड बी लाइक दिस, दिस इज माई एम, दिस इज एन, this is P, so this value will be f of P. This is Q, so this value will be f of Q. This is R, so this value will be f of R. ठीक है, अब आप खुद ही देख लो, f of P पे
आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है +a। एफ ऑफ क्यू पे आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू -b ले लो। एफ ऑफ आर पे क्या मिल रहा है, +c ले लो। तो अब देखो एफ पी इंटू एफ क्यू क्या हो रहा है, a इंटू -b <0, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और एफ क्यू इंटू एफ आर -b इंटू +c, ये भी <0। तो ये नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट हो रहा है, पहले p, फिर m, फिर q, फिर n, फिर r। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक और चीज है, एक जो डाउट हो सकता है आपको, बेसिकली वैसे डाउट होना नहीं चाहिए बट हो सकता है, कि ये ग्राफ तो ऐसे भी हो सकता है ना, मतलब ये इसी कोऑर्डिनेट में क्यों लाई करेगा। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। एम यहाँ पे हो सकता है, एन यहाँ पे हो सकता है, दैट मीन्स एम शुड बी इन नेगेटिव एक्स एक्सेस और एन शुड बी इन पॉजिटिव वाई एक्सेस, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, सॉरी। बट फिर भी कहीं पे भी हो, ठीक है, ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। और एम और एन तो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे। पी एम एक्स, एम से लेफ्ट में लाई करेगा, क्यू एम और एन के बीच में लाई करेगा, और आर एन के राइट में लाई करेगा। बस आपको इसका रिलेटिव पोजीशन निकालना है, पी एम क्यू एन आर कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, बस। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब आई होप आपको अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। पहला चीज क्या देखना है इसमें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, +2। दैट मीन्स ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इज अपवर्ड। अब इसका रूट्स क्या है, ए और बी। रियल है क्या, हाँ रियल है, कैसे पता, उसने रेंज दे रखा है, ए इज <2 एंड बी इज <2। दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू बी, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा कुछ। अब ये क्या पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ के। अगर आपको ये पता चल गया कि रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर डिस्टिंक्ट, तो वो कौन सा कंडीशन है, दैट कंडीशन इज d <0। बस आप लगा दो d<0। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू इज +2, बी का वैल्यू कितना है, बी इज -3k, और सी का वैल्यू कितना है, सी इज k², ठीक है। अब d<0 मतलब क्या होता है, b² - 4ac >0। b² कितना है, 9k², -4 × a = 2 एंड c इज k² >0, ठीक है। तो 9k² -8 -8 k² इज >0। So this will give me k² > 0। तो हमारा रिलेशन क्या आया, k² <0, ठीक है। अब देखो, हमने ये वाला कंडीशन लगाया, d <0, यहाँ से क्या आया, k² <0। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है कि कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज >0। यहाँ से तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा है मेरा। तो अगर आपको ग्राफिकल अप्रोच नहीं पता है तो आप यहीं तक लगाओगे, इसके बाद आपका होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो ग्राफिकल अप्रोच यहाँ पे कैसे लगाएंगे, ग्राफिकल अप्रोच, आपको ये पता है नेचर ऐसा होगा, नेचर ऐसा होगा पक्का, ठीक है। कैसे पता, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज +2, तो अपवर्ड होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो एक रूट ए होगा और एक रूट बी होगा। अब ये कैसे पता, ए लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बी राइट हैंड साइड में होगा, बी इज > a, ठीक है। अब एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है 2। टू कहाँ पे लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे दे दो 2 को। और 2 पे आपका y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू इज नेगेटिव, ये यूज करना है अपने को, ठीक है। चलो लेट्स सी, दिस वाज माय ग्राफ, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज 2,
एंड यहाँ पे बस ये क्वेश्चन से बस इतना आपको करना था कि एफ ऑफ टू विल बी लेस देन जीरो, बस। अब आपका एफ एक्स क्या है? एफ एक्स मतलब द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 2x² माइनस 3kx प्लस के स्क्वायर। एफ ऑफ टू निकाल लो। एफ ऑफ टू विल बी 2 into 2 square 4 minus 3 into k into 2 plus k square. This is less than 0. तो 8 minus 6k plus k square less than 0. Now use the concept of inequality. वहां से k का रेंज आ जाएगा, k square minus 6k plus 8 less than 0. तो कैसे इसको फैक्टराइज करोगे? k minus 4, k minus 2 less than 0. So plot it on number line. This is 2, this is 4. तो 4 के बाद क्या होगा? पॉजिटिव। 4 और 2 के बीच में क्या होगा? नेगेटिव। और 2 के लेफ्ट में क्या होगा? पॉजिटिव। तो तुमको कौन सा रीजन लेना है? 2 और 4 वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन इज लेस देन 0। तो के का रेंज क्या आ रहा है? के का रेंज आ रहा है ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। कौन सा है? ऑप्शन सी। तो तुमको यहाँ पे क्या करना था इस क्वेश्चन में? इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल representation of quadratic equation, take this 2 from here, put it in this equation and लेस देन जीरो करके सॉल्व कर लो, के का रेंज आ जाएगा। ठीक है। आई होप अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया है इस वीडियो में आपको सब समझ में आया है। ठीक है। आप ये दो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, गो थ्रू दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। आई गारंटी कि इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएंगे। ठीक है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन पढ़ के ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये उस कॉन्सेप्ट से है, ठीक है, तो आपसे सारे क्वेश्चन अब बन जाएंगे। आप वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, ये कॉन्सेप्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो आप, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आया है। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट कीजिए, सो दैट इट विल गिव मी अ फीडबैक टू इम्प्रूव। कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कुछ होगा आई विल डेफिनेटली डू इट। ठीक है। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग। चलिए, थैंक यू।